प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, स्वागत आपके मेरे यूट्यूब चैनल द रेवलेशन पे। आज जिस चीज़ के ऊपर, जिस बातों के ऊपर रेवलेशन मैं दूंगा, वो बातें दोस्तों आज हम बाइबल की बातें होंगी, लेकिन बाइबल के वचन से नहीं। मतलब देखो, जो हम बातें करते हैं ना, एक तो वचन बोल के बातें होती है वचन की, एक होती बिना वचन बोले हुए वचन की बातें, जो कि हमारा जीवन है, जो कि हमारी सोच है, जो कि हमारी समझ है, वो हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। अब इन चीज़ों में हम वचन नहीं बोलते हैं, लेकिन ये हमारे तौर तरीके ही वचन को दर्शाते हैं। अमीर बात को समझ रहे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी समय चल रहा है, ठीक है, इस समय में बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी योजनाएं ऐसी प्रभु की चल रही हैं कि ये सब जानते हैं कि अंत का समय है, ये अंत के दिन चल रहे हैं, ठीक है। और अंत के दिनों में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। और अंत के दिनों को देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अंत के दिन है ना, अभी जो सिचुएशनें चल रही हैं, महामारी इससे पहले भी आई है, जो युद्ध अभी स्थिति बन रही है होने की, ठीक है, काफ़ी देशों में ये स्थितियां पहले भी हुई हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि पहले भी युद्ध लगे और बहुत बड़े बड़े लगे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, बहुत बड़े बड़े लेवल पे युद्ध लगे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, फिर 2 हुई है, उसमें काफ़ी देश इन्वॉल्व हुए हैं। और उस समय भी बहुत सी ऐसी महामारियाँ जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह, ये उस समय नई बीमारियाँ थी जिसमें करोड़ों लोग मर गए। तो उस समय भी लोगों ने यही सोचा होगा, जैसे अभी सोचा है कि अंत के दिन आ चुके हैं। वाकई में अंत के दिन, मतलब जैसे हम कंसीडर करते हैं ना कि मान लो 1 साल, 2 साल, 5 साल, है ना, तो हम सोचते हैं शायद 5 साल, 10 साल, 50 साल में भी समय है। लेकिन ये जो समय है ना, सारा का सारा, मान लो कि 100 साल, 200 साल, 300 साल, ये सारे अंत के समय में ही काउंट होता है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों, ये सारा का सारा समय हम लोगों के लिए ये होगा कि 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल। अब मेरी बात को समझ रहे दोस्तों कि हम लोगों के लिए गिनती बहुत बड़ी होगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं वो इन बात को जानते हैं कि जो सुपर नेचुरल में स्पीड कितनी तेज है। अब मेरी बात को समझ रहे हो, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। यानी कि बहुत सारे साल स्पिरिचुअल जीवन में वो कुछ घंटे, कुछ दिन ही बनते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये कि ये जो अंत के दिन चल रहे हैं ना, ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं और अभी भी हम अंत के दिनों में हैं। और जो आने वाला समय है वो भी अंत के दिनों का, लेकिन इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी। प्रभु के आने का जो समय वो कोई नहीं जानता, लेकिन बाइबल उन हालातों को दर्शाती है कि ऐसे हालात होंगे जब प्रभु ने आना है। मतलब जो विपत्तियां आनी ना, विपत्तियों के आने से पहले हमारा उठाया, जो लोग प्रभु में होंगे, जो प्रभु के वो स्पिरिचुअल नॉलेज में होंगे, रैलम में होंगे, वो लोग उठाए जाएंगे वो विपत्तियों से पहले। लेकिन वो विपत्तियों तक का समय भी अभी आना अभी बाकी है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों कि यीशु मसीह के हमको लेके जाने का जो समय है, उसमें भी अभी समय बाकी है। मतलब इसको हम ऐसे, जब ये रेवलेशन को समझ रहे होंगे ना, जब आप जो रेवलेशन की बुक है, जब आप उसको पढ़ते हो, तो वो जो रेवलेशन की बुक है, वो रेवलेशन की बुक को पहले दानियल की बुक में जब आप पढ़ते हो, फिर दानियल से जो पहले आप यशायाह की बुक में पढ़ते हो, ठीक है। तो जब आप ये सारा भविष्यवाणियाँ पढ़ते हो ना, बारी बारी आप भविष्यवाणी पढ़ते हो, तब आपको पता चलता है कि अभी वो समय है। अभी वो सिचुएशन नहीं आई है कि जब लोगों का उठाया जाना होगा। उसमें अभी थोड़ा समय है कि हम उसको अपने हिसाब से ना, प्रभु के आने के दिन को हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जो बाइबल हमें बताती है, ठीक है, बाइबल जो हमें बताती है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय हमें किस वक्त तक हमें सोचना चाहिए कि, अब मैं आपको बताता हूँ, जो अभी मेरी उम्र है ना, तो अब ये प्रभु की मर्जी है। लेकिन जो हमें बाइबल से पता चलता है, जो रेवलेशन हमें पता चलते हैं, ठीक है, उससे हमें ये पता लगता है कि अभी वो सिचुएशन नहीं आई है, अभी मतलब कि वो लेवल नहीं आया,
आप समझ रहे हो, वर्ल्ड का वो लेवल नहीं आया कि जब 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 बड़ा खतरनाक एक सिचुएशन जो आने वाली है, ठीक है, उस सिचुएशन से पहले की जो सिचुएशन होगी ना, वो सिचुएशन होगी। आमिर बात को समझ रहे हो? अभी जो सिचुएशन आने वाली है, अभी तो प्रभु का प्रचार ही मतलब हर जगह पे नहीं हुआ। अभी बहुत जगह ऐसी बाकी हैं जहाँ पे प्रभु का प्रचार होना बाकी है। कहने का मतलब कि आप सोच रहे होंगे कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल, ये कभी एक थोड़ा लंबा समय है। अभी इसमें समय है, इन डिसीजनों में समय है, लेकिन हमें उन समय की वेट नहीं करनी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए नॉलेज दे रहा हूँ कि अभी जो समय है ना, उस समय में आपकी जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अंत के समय का अगर वेट करते रहोगे, अगर आपके अभी मान लो कि कईयों के माइंड में तो यही चलता होगा कि बस अब तो हो सकता है कल प्रभु ने आ जाना, अगले हफ्ते आ जाना, अगले साल आ जाना, 2 साल बाद आ जाना, 3 साल बाद आ जाना, अब हमने तो पूरा टाइम निकाल दिया, अब तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारे साथ हमारा उठाया जाना होगा, नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये जो दोस्तों ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है ना, जो आपके माइंड में स्थित हो चुका है, जो आपके माइंड में घर कर गया, मेरे जो रेवलेशन है ये अन्य जातियों के लिए नहीं है। अन्य जाति अगर ये रेवलेशन को सुनेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो इसको मानेंगे ही नहीं, वो इसको मानेंगे नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। ये जो रेवलेशन की बात है, ये प्रभु के लोगों के लिए बात है। जो प्रभु में लोग हैं, ये उनके लिए बात है। ये रेवलेशन प्रभु की जो नॉलेज रखते हैं, ये उनके लिए बात है। मतलब ये जो मैं समाचार दे रहा हूँ, ये जो समाचार है, ये समाचार नए लोगों को प्रभु में लाने वाला नहीं है। ये समाचार है जो लोग प्रभु में हैं उनको जगाने का है। वो लोग सो गए हैं। अभी बात को समझ रहे हो? जब आप पुराना नियम पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो कि कैसे जो इजरायली थे, प्रभु उन्हीं को बचाने की कोशिश करते थे। वो प्रभु से ही फिरते थे, फिर प्रभु उनसे बात करना चाहते थे, फिर वो फिरते थे, फिर प्रभु उनको बताना चाहते थे कि भी आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो फिर अन्य जाति में इन्वॉल्व होने लग गए, उनके तौर तरीकों में इन्वॉल्व होने लग गए, उनकी रीतियों पर चलने लग गए। आज भी ऐसा ही है, आज भी सेम ही है। आज भी लोग मतलब जो लोग हैं, हम लोग हैं, वो अन्य जाति के तौर तरीकों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहले वो लोग क्या करते थे, उनके देवी देवताओं को मानते थे, बलियां देते थे, अपने बच्चों की बलियां दे देते थे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? ऐसे ऐसे वो काम करते थे। वो उनके नाम से भविष्यवाणियां करते थे, उनके देवताओं के नाम से भविष्यवाणियां करते थे। तो आज की जो सिचुएशन है, अब अगर आप सोचोगे कि भाई अब तो ऐसा, हम तो मॉडर्न सदी है, 21वीं सदी है, अब तो ना बलियां होती हैं, हम किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब आज भी आप देखोगे कि जो आज की इन्वॉल्वनेस है ना, वो आपकी उन लोगों के प्रति चेंज हो चुकी है, क्योंकि जो टाइम है, वो सिचुएशन है, वो चेंज हो चुका है। जो अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस थी गलत चीज़ों में, ठीक है, आज भी जो प्रभु के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वनेस उन लोगों में ऐसे ही बढ़ती जा रही है, जिसमें कि काफ़ी पार्टी कल्चर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी कल्चर गलत है, ठीक है। पार्टी कल्चर इन द सेंस बहुत तरह की पार्टीज होती हैं, आपने सुना है, और उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रभु के लोग, उन पार्टीज कल्चर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये एक गलत चीज़ है। अमीर बात को समझ, मैं पार्टीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का एक कल्चर होता है ना, अमीर बात को समझ रहे हो ना, एक तौर होता है, एक तरीका होता है। मर्डर करना गलत है, पर सजा देना फांसी की वो गलत नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो एक फांसी की सजा देना एक लॉ है, एक तरीका है, पर किसी को जान से मार देना वो गलत है, वो तरीका नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है वो। मेरी बात को समझ रहे? इसी तरह पार्टी का भी एक तरीका है, एक लॉ है। तो जो गलत तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, वो अन्य जाति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके तौर तरीकों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? प्रभु के लोगों के लिए बात बता रहा हूँ मैं। जो लोग सोच रहे हैं हमारे पास बहुत समय है, उन लोगों के लिए बात बता रहा हूँ। जब प्रभु ने आना है तब तो वो बंदे उठा लिए जाने हैं जो प्रभु में होंगे। ये नहीं कि जिन्होंने बपतिस्मा, ये वहम है, बहुत 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 बड़ा वहम है कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। बपतिस्मा जिन्होंने लिया हुआ है और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता प्रभु का, वो इधर ही घूमेंगे, इसी धरती पे घूमेंगे, और जो उनको ऐसा सिखाते वो भी इधर ही घूमेंगे। जब तक आपके अंदर वो विश्वास नहीं जगा ना, जो प्रभु के अंदर था, जो प्रभु ने बताया, प्रभु के लिए बताया, कोई फायदा नहीं है, यहीं पे रहेंगे वो।
आज भी इसी तरह अन्य जाति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनकी पार्टीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके गाली गलोच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके ये जो आपको लगता है ना आज की सदी में हमें मूवीज़ वगैरह हो गई, सॉन्ग्स वगैरह हो गए, मैं अब इनके भी खिलाफ नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं मूवीज़ के या मैं सॉन्ग्स के इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक कैटेगरी है, मेरी बात को समझ रहे हो, इसमें भी एक कैटेगरी है। मान लो कि आज मुझे गाने का शौक है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी बॉलीवुड में गाऊँ, ये एक मेरा शौक है, और अब इसी शौक के पीछे मैं पागल हो गया हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हो, इसी शौक के पीछे मैं प्रभु को भूल गया हूँ, इसी शौक के पीछे मैं अपना चर्च जाना भूल गया हूँ, इसी शौक के पीछे मैं वचन पढ़ना भूल गया हूँ। तो ये जो है ना आज की डेट में जो औरों के साथ, पहले ज़माने में वो लोग औरों के तौर तरीके अपना लेते थे और वो तौर तरीके दिखते थे, आप मेरी बात को समझ रहे हो, उन तौर तरीकों को आप अपनी आंखों से देख सकते थे कि बलि दे रहे हैं और ये गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों का, ये इनके प्रभु को मानने का तरीका गलत है, ये खून पीते हैं, हमें मतलब कि ना दिखने में चीज़ें थी। लेकिन आजकल की जो चीज़ें हैं ना वो सेम ही चीज़ है और उस चीज़ को आपने खुद डिफरेंट तरीके से देखना है, आप मेरी बात को समझ रहे हो। मान लो एक मूवी बंदा देख रहा है, ठीक है, उसको अपने आप को देखना कि भाई मैं अगर मूवी देख रहा हूँ तो अगर उसके लिए मैंने क्या किया हुआ, क्या मैं अपनी बाइबल छोड़ कर आया हूँ, अगर वो बाइबल छोड़ कर आया हुआ, अगर वो अपना वचन छोड़ कर आया हुआ, अगर वो अपना संडे चर्च मिस करके आया हुआ, अगर वो अपनी प्रभु से इन्वॉल्वमेंट तोड़ कर आया हुआ तो उसका गलत है। लेकिन अगर वो ये सब कुछ करके आया और एक सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने मनोरंजन के लिए देखने आया, वो तरीका सही है। यानी कि आपने खुद उसको अलग अलग करना है, आप मेरी बात को समझ रहे हो। यहाँ पहले क्या होता था, वो इन्वॉल्वनेस दिखती थी तो हम उसको जज करते थे, आजकल वो इन्वॉल्वनेस नहीं दिखाई देती। आजकल हमें अपनी इन्वॉल्वनेस औरों के अन्य जाति के साथ दिखाई नहीं देती है। उनकी पार्टीज़ का हिस्सा होना, उनके वो मूवीज़ के लिए अपना क्रेजीपन रखना, डांस के लिए अपना क्रेजीपन रखना। डांस के खिलाफ नहीं हूँ मैं, डांस करो, कॉम्पिटिशन्स में जाओ, लेकिन आप देखो कि आप डांस में जा रहे हो, कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, क्या आप अपने बाइबल पे भी आपका ध्यान है, क्या आपको प्रभु के वचनों का कोई ज्ञान है, क्या आपको रेवलेशन का पता है, क्या आपको ये मालूम है कि भाई आप जो डांस कर रहे हो, जो आपको प्रभु ने ब्लेस किया है, मान लो आपको ब्लेस किया हुआ कि ये डांस कर रहा है व्यक्ति और इसी में ये फेम भी पाएगा, वो फेम के साथ साथ आपको प्रभु की एक्नॉलेजमेंट है। आप ये बात को समझ रहे हो। जब आप बॉलीवुड में देखते हो बहुत से लोग जो प्रभु में है वो अन्य जाति में भी इन्वॉल्व है, वो अन्य जाति में भी इन्वॉल्व है, वो अन्य जाति के तौर तरीकों को भी अपनाते हैं, उनमें वो चलते हैं और फिर बाद में वो उनका सोचना ये है कि हम शायद इस इंडस्ट्री में है तो हमें माफ। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, आज का रेवलेशन मैं ये देना चाहता हूँ कि जो प्रभु के आने का समय है ना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो जब भी आएगा हम तैयार ही नहीं है, हमें समय है, वो गलत करते हैं। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल समय निकट है, लेकिन उस समय में अभी फर्क है। अभी उस समय में मान लो ये वो समय है जब उठाया ले जाना होगा, ठीक है, और अभी हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे भी प्रभु का आना है और ये वो सिचुएशन है जब बहुत बद से बदतर हो जाएगी सिचुएशन इस साइड पे, आप मेरी बात को समझ रहे हो। और यहाँ पे जब ये बद से बदतर होगी, ख़राब होगी सिचुएशन जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रेवलेशन में, और हम यहाँ पे पहले ही उठा लिए जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन में भी बड़ा बुरा हाल हुआ होगा, मेरी बात को समझ रहे हो। और इस सिचुएशन में अभी समय है, आप मेरी बात को समझ रहे हो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे घूम रहे, इस सिचुएशन में भी समय है। आप अपने आप को रिवाइव करना सीखें, अपने आप को उन चीज़ों से अलग करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात की नॉलेज, ये बात का रेवलेशन आप तक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु का प्रचार उन्होंने किया ही नहीं, और ये पूरी जो पृथ्वी कवर करने में अभी बहुत समय लगेगा, पर है ये अंत के दिन ही। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तब भी वो अंत के दिन थे, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी वो अंत के दिन थे, अभी भी युद्ध की तरफ आशंकाएं जा रही हैं, ये भी अंत के दिन ही है। मेरी बात को समझ रहे दोस्तों। अभी जो महामारी आई है, जितने भी लोग हैं इस समय, सब लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है,
तो वो लोग, उनके अंदर कुछ ज़्यादा वो एक्साइटमेंट आ गई हुई है। रेवलेशन जो कहता है, ठीक है, रेवलेशन कहता है अंत के दिनों में महामारियां आएंगी, आ रही हैं, काफ़ी टाइम से आ रही हैं, और ये भी उसका हिस्सा है। और प्रभु ने आना है, हमें उसके लिए रेडी होना है। एक कलीसिया में गिनती के बंदे होंगे जो रेडी अपने आप को, जिन्हें उनके पास्टर्स कह सकते हैं कि हाँ ये हमारी नज़र में रेडी हैं, गिनती के होंगे। बाकी तो अभी ऐसे ही हैं। आमीन बात को समझ रहे हो? और उसमें भी आधे सिर्फ बत्तीसवां वाले ही हैं, जो सोच रहे हम चले जाएंगे और यीशु मसीह का हमने बत्तीसवां लिया इस वजह से हम स्वर्ग में जाएंगे। ऐसी बात नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है। यीशु मसीह का बत्तीसवां लेके लोग शराबे पीते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे? पूछना, अपने पास्टर से पूछना कि इन्होंने बत्तीसवां लिया हुआ है, ये बत्तीसवां, ये नशे करते हैं, बावजूद उसके शराबे पीते हैं, वह विचार करते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं, गलत उसमें जाते हैं, और ये कहते हैं हमारे पाप क्षमा है और हमें हमारा स्वर्ग में जाना, हमें मोहर लगी हुई है बत्तीसवां की, हम जाएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। मैं आज आपको ये रेवलेशन ये इसलिए दे रहा हूँ कि अपने आप को, जो अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस है ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रही, अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस में बहुत कुछ है। अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस में आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सअप है, आपका इंस्टाग्राम है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम के खिलाफ नहीं हूँ। आजकल का जो ये इन जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें दिखती नहीं है, ये एक ही चीज़ है। आमिर बाबा को समझ रहे हो? पहले की जो अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस थी वो दिखाई देती थी, आजकल की जो अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस है वो दिखाई नहीं देती है। आप 5 मिनट फेसबुक चला रहे हो, आप गलत नहीं हो। हाँ, 5 मिनट में भी अगर आप सही चला रहे हो तो। आप 1 घंटा चला रहे हो, आप गलत नहीं हो अगर 1 घंटा भी सही चला रहे हो। लेकिन अगर आप 24 घंटे ही फेसबुक चला रहे हो, आप गलत है, आप अटैक में हो, आप एक अटैक में हो। अगर आप टिकटॉक पे लगे हुए हो, टिकटॉक चलाना मैं इसको गलत नहीं समझता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट आप देख रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए अपने, वो गलत नहीं है। उसी चीज़ को समझना है आपने। जितनी सोशल साइट्स हैं इन पे आप वचन भी सुन सकते हैं ना। जब आप वचन सुन रहे हो तब वो सोशल साइट सही होगी है, जब आप कुछ एंटरटेनमेंट का सुन रहे हो तब वो सोशल साइट गलत होगी है। तो ऐसे हम इसको गलत नहीं कह सकते ना। अभी जो महामारी का टाइम है, कितनी चर्चेज ऐसी हैं जो ऑनलाइन ही चली हैं, तो हम सॉफ्टवेयर को कैसे गलत बोलते हैं? आमिर बात को समझ रहे हो? लेकिन यही अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस है। आपने देखना है कि भाई मैं कितने % इन्वॉल्व हो रहा हूँ और मैं किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा हूँ। सामने फेसबुक पे मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ, इंस्टा पे मैं किससे बात कर रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा हूँ। ये इन्वॉल्वनेस है, यही अन्य जाति की इन्वॉल्वनेस है। और ये जो डिफरेंस है ना, इसको समझना बिना रेवलेशन के आप नहीं समझ सकते। बंदे को पता ही नहीं चलता कि हम वाकई में आज के डेट में भी इन्वॉल्व हैं, आज भी हम उनकी बलियों में हिस्सा दे रहे हैं। आमिर बात को समझे दोस्तों? आज भी आप उनके जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं ना, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज एक बच्चा है, वो बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, बहुत अच्छा डांस करता है, बहुत अच्छा एक्टर है, और उसको प्रभु के बारे में, सिवाय इसके कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ, हमारे पापों को उठाया, और कुछ भी नहीं पता। ऐसे डांस, ऐसी एक्टिंग का उन्होंने क्या करना है? उनके बच्चों ने और उनके बच्चों ने और खुद बच्चों ने क्या करना है? कितना अच्छा डांस करता है, ये उनको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा, ये उनको प्रभु के पास लेके नहीं जाएगा। कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, कितना अच्छा डांस करता है, कितने पैसे कमा रहा है, कितनी बड़ी कंपनी में जा रहा है, ये चीज़ें उनको प्रभु के पास लेके नहीं जाएंगे। इनको आपने इसका जो डिफरेंस है ना, सिंगल चीज़ का, जो मान लो ये फ़ोन है, ये फ़ोन को मैंने इस्तेमाल करके प्रभु के पास जाना है, और इसी फ़ोन का इस्तेमाल करके मुझे एक अलग जगह जाना है। हमें बात को समझ रहे हो? ये आप पे डिपेंड करता है कि इस चीज़ को आप कैसे डिफ्रेंशिएट आपने करना है, इस चीज़ की इन्वॉल्वनेस को कैसे समझना है, किस लेवल तक समझना है। कि पहले आप अन्य जाति में इन्वॉल्व, आज के अन्य जाति का मतलब ये नहीं कि आप प्रभु से अन्य जाति में चले गए और वहाँ पे जाके कुछ ऐसा कर रहे, वो भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं ना, उन्हें पता है वो अन्य जाति में नहीं जाते, लेकिन बावजूद उसके
वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहने जाति में जिसको वो कंसिडर ही नहीं करते इन चीज़ों में। आप मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? यही मैं आज आपको रेवलेशन देना चाहता था। ये रेवलेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत डीप है, और ये वो रेवलेशन है जो आपको आपके बंधन तोड़ने में मदद करेगा, जो आपकी वो इन्वॉल्वनेस को समझने में मदद करेगा, आपको ये समझाने में मदद करेगा कि नहीं, हमें बाइबल पढ़नी है। बाइबल एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। जब आप उसको पढ़ने लगते हो, समझने लगते हो, जब आपको पता लगता है एक अलग दुनिया है, एक अलग ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि जो सुनने में बड़ी अच्छी हैं, आप मेरी बात को समझ रहे हो, और बड़ी डिफरेंट है, और इसमें फिर आपका इंटरेस्ट भी आता है। मेरी बात को समझ रहे हो? रहता था इसके कि आप किसी का मैसेज पढ़ रहे हो, 2 घंटे का मैसेज पढ़ रहे हो, किसी ने कुछ आपको लिखा हुआ है ना, तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अंत के समय में आप चल रहे हो, ये अंत का समय है, और अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो। बातों को सुनकर 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा उसके रैलम में रहकर उसमें से बाहर निकल जाते हो, ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु ने बीज की एग्जाम्पल दी हुई है, और ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके बीज जड़ पकड़ते हैं। मेरी बात को समझ रहे? अच्छी भूमि पे गिरते हैं, जो आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो फल लेकर आते हैं, बहुत कम होते हैं। मान लो अगर ये मैसेज 100 लोगों ने देखा तो 2 होंगे। अब वो 2 कौन है, वो आप पे डिपेंड करता है कि वो 2 आप है या सुनकर एक्साइटेड हो रहे हैं, 2 दिन बाद भूल रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? या कोई और आपको कुछ और बता के उनको ख़त्म कर रहा है। तो ये दस्तूर वचन के साथ बहुत पुराना चलता आ रहा है, प्रभु ने बताया हुआ है। जो रेवलेशन होता है ना, उसके वचन के साथ इसी तरह होता है। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि अपने आप को प्योर करो, ठीक है? प्योर करो। आपके अंदर वो इन्वॉल्वनेस आनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, किसी फील्ड के मैं खिलाफ नहीं हूँ। आपको गाना गाना है, आप गाना गाएं। आपको डांस सीखना, आप डांस सीखें। आपको एक्टिंग करनी है, आप एक्टिंग करें। आपको कहीं घूमने जाना, घूमने जाएं। आपको पार्टी में जाना, पार्टी में जाएं। पर उन चीज़ों में अपने आप को डिफरेंट रखना सीखें। उन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी ना होने दें। उन चीज़ों के लिए आप देखें कि मैंने क्या अपनी बाइबल छोड़ी है या नहीं। अगर आपने छोड़ी है और वो उन चीज़ों के पीछे आप गलत ट्रैक पे हो, आप अन्य जाति के लिए बलियां दे रहे हो, आप अन्य जाति की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। यही दोस्तों मैं आपको कहना चाहता था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैसेज को आगे शेयर करें। परमेश्वर आपके और मेरे, हम दोनों के साथ है।